नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज की क्लास में हम देखने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आने वाला एक महत्वपूर्ण भाग जिसे हम कहते हैं अव्यय। और दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि परीक्षा के दृष्टिकोण से भी अगर देखा जाए तो अव्यय ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है और जिससे हमने आपके लिए बनाया है बिल्कुल ही आसान और सरल शब्दों में व्याख्या के साथ। तो आइए देखते हैं क्या होता है अव्यय। अव्यय अव्यय जिसे अविकारी शब्द भी कहा जाता है। अविकारी मतलब क्या? अविकारी शब्द वो शब्द हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, काल और कारक के प्रभाव से कोई अंतर नहीं आता। जैसे अगर वो लिंग मतलब स्त्री के लिए भी अगर बोला जाए तो भी कोई अंतर नहीं आने वाला है, और पुरुष के लिए भी अगर वो इस्तेमाल हो तो भी कोई अंतर नहीं आने वाला है। वचन, एक वचन हो बहुवचन हो, उस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। काल, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल में भी इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन व कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता एवं लिंग, वचन व कारक बदलने पर भी ज्यों के त्यों बने रहते हैं, ऐसे शब्दों को अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। अव्यय को ही अविकारी शब्द भी कहा जाता है। और सामान्यतः ये अव्यय के भेद कितने हैं? 4 भेद होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है समुच्चय बोधक अव्यय, तीसरा है संबंध बोधक अव्यय और चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। तो सबसे पहले हम इन भेदों के बारे में चर्चा करते हैं। उसका सबसे पहला प्रकार है क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया मतलब क्या? काम। तो काम, क्रिया, काम, जो अव्यय क्रियाओं की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। या जो शब्द क्रिया के अर्थ की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्रिया विशेषण को अविकारी विशेषण भी कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण हम देखते हैं आज, कल, यहाँ, वहाँ आदि। और उसका उदाहरण और एक देखिए, लक्ष्मी तू वहाँ इत्मीनान से रहना। तो इसमें क्रिया विशेषण अव्यय कौन सा है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है। अब इस क्रिया विशेषण अव्यय के भी कुछ भेद हैं, उनके 4 भेद। उसमें से पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय और चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तो भेद जो है अगर उस पे आप ध्यान देते हैं तो आपको वहीं पे पता चलता है। काल मतलब क्या? समय, समय के बारे में, मतलब कोई भी क्रिया कब हुई। दूसरा है स्थान, क्रिया कहाँ पर हुई। परिमाण, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, जो परिमाण चाहिए। परिणाम मतलब असर, और परिमाण का मतलब होता है एक मेजरिंग यूनिट, मतलब आप जिससे कोई भी चीज़ नाप तोल सकते हैं उसे बोलते हैं परिमाण। और रीति मतलब कौन सी क्रिया किस प्रकार घटित हुई है, उसकी रीति, मेथड जिसको हम बोल सकते हैं वो। अब सबसे पहले हम देखते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय में क्या होता है, देखिए, जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के होने का काल का बोध हो, मतलब क्रिया कब हुई, जिन शब्दों से क्रिया के होने के समय का ज्ञात होता है उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहा जाता है। उदाहरण आज, कल, जब, तब, प्रातः, सायं, रात भर, दिन भर आदि। मतलब क्रिया कब हुई है ये हम जब बताते हैं किसी को, वो है कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया होने के समय के बारे में हमको बताना है। अब इसमें भी उसके 3 भेद माने जाते हैं, जिसमें एक समय बताया जाता है, आज, कल, अभी, परसों, तुरंत, इस तरह से। अवधि मतलब
क्रिया कब शुरू हुई, कब ख़त्म हुई, उसका एक अवधि, कितने टाइम तक, कितने समय तक वो क्रिया चली है, उसको अवधि बोला जाता है। तो जैसे रात भर, दिन भर, जैसे हम बोल सकते हैं बच्चा रात भर रोता रहा, मैं दिन भर स्कूल में ही रहती हूँ। इस तरह से आपको वो उदाहरण देखते आएंगे। और बारंबारतावाचक मतलब कई बार, रिपीटेशन ऑफ द टास्क, कई बार, प्रतिदिन, हर बार, इस तरह से आपको वो बताते आएगा। अब इसके आगे हम देखते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया होने के स्थान का बोध होता है, मतलब जो एक क्रिया है वो किस जगह पर हुई। आप जैसे किसी जगह पे आपको सर्कस दिखता है, तो आपके एक दोस्त ने पूछा कि भाई बताइए सर्कस कहाँ पे है, तो आप वो स्थान बताते हैं, उस स्थान के बारे में आप बताते हैं। तो वो जो स्थान है उसको आप स्थानवाचक क्रिया विशेषण बोलेंगे। जैसे कि यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, तहाँ, सामने, नीचे, ऊपर, आगे, भीतर, बाहर आदि। तो इसका एक उदाहरण देखते हैं। जैसे मैंने कहा उमा यहीं रहती है, तो यहाँ पे स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहाँ होगा? यहीं, ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। मेरे इर्द गिर्द अनेक लोग खड़े हैं, तो स्थान क्या है? इर्द गिर्द। यहाँ पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं, बड़ी संख्या में आते हैं पर्यटक, कहाँ आते हैं? यहाँ पे। तो इस तरह से आपको स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के बारे में पता चला। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के भी दो भेद बनाए जा सकते हैं। पहला स्थितिवाचक, स्थिति मतलब यहाँ वहाँ बाहर ये सब चीज़ें। दिशावाचक, दिशा में मतलब दाएं बाएं, इधर उधर, ये दिशा बोध करके हम स्थान के बारे में पता लगा सकते हैं। अब तीसरा है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के होने के परिमाण का बोध होता है। परिमाण मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया, परिमाण क्या होता है? किसी चीज़ को नापने तौलने का, नाप तौल करने का एक माध्यम होता है, तो उसे बोलते हैं परिमाण। परिमाण जैसे मैंने बोला मुझे 1 किलो लड्डू चाहिए, तो किलो क्या है? किलो एक परिमाण है जिसको हम इंग्लिश में मेजरिंग यूनिट बोल सकते हैं। तो उसके उदाहरण देखिए, जैसे इतना, उतना, जितना, कितना, कम, बहुत, थोड़ा, अधिक, ज़्यादा, काफ़ी, पर्याप्त, केवल, अल्प, अत्यंत, अति, जरा आदि। तो ये सारी चीज़ें क्या है? परिमाण। इसका उदाहरण जैसे आप बता सकते हैं, लाडली बूढ़ी काकी को बहुत प्यार करती थी, तो इसमें परिमाण क्या है? बहुत। वेरी गुड। अब दूसरा है जितना पढ़ोगे उतनी सफलता पाओगे। यहाँ पे आप बोल सकते हैं क्या कि 1 किलो पढ़ेंगे तो 2 किलो सफलता मिलेगी? नहीं, सफलता एक ऐसी चीज़ है जिसको आप किलो में नहीं लेकिन कम ज़्यादा इस तरह से नाप तोल सकते हैं। ठीक है। अब एक उदाहरण देखते हैं। चुप करो, कितना बोलते हो? कितना, कितना बोलते हो, ये है परिमाणवाचक। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। रीति यानी विधि, पद्धति। कोई भी काम करते समय जब हम जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया होने के रीति या विधि का ज्ञान हो, उसे हम बोलते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब इसका उदाहरण देखिए। अचानक, सहसा, एकाएक, इतना, कैसे, जैसे, वैसे, जल्दी, धीरे धीरे, शायद, चुपचाप,
ध्यानपूर्वक, वेगपूर्वक, विनयपूर्वक, सचमुच, अवश्य, वास्तव में, चुपके चुपके, तरह, संभव, ये सारी चीज़ें हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय की। तो मैंने आपसे कहा कि जैसे बच्चों जल्दी इधर आओ, तो इसमें रीति क्या है, विधि क्या है, जल्दी, जल्दी आओ। रमजानी चुपचाप खड़ी देख रही थी, चुपचाप, चुपचाप, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। बड़े बाबू धीरे धीरे मुझे हिलाने लगे, धीरे धीरे, किस तरह से, धीरे धीरे। तो ये है रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। अब क्रिया विशेषणों की रचना किस तरह से की जाती है, तो रचना के आधार पे क्रिया विशेषण अव्यय के भी दो भेद होते हैं। जैसे कि एक मूल क्रिया विशेषण है। मूल क्रिया विशेषण मतलब क्या, जो क्रिया विशेषण किसी दूसरे शब्द में प्रत्यय आदि लगाए बिना ही बनते हैं, उन्हें मूल क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि पास, दूर, ऊपर, आज, सदा, अचानक। अब यौगिक क्रिया विशेषण कैसे हैं, जो क्रिया विशेषण दूसरे शब्दों में प्रत्यय लगाने से बनते हैं, मतलब उनके पीछे एक प्रत्यय, जैसे कि दिन भर, दिन, उसके आगे भर, भर ये क्या है, प्रत्यय है, उन्हें यौगिक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको क्रिया विशेषण अव्यय के ये चारों जो भेद हैं वो आसानी से समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं समुच्चय बोधक अव्यय, जो कि अव्यय के भेद का दूसरा प्रकार है समुच्चय बोधक। समुच्चय मतलब क्या, समुच्चय मतलब दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। मतलब जो अव्यय एक वाक्य को दूसरे वाक्य से, एक शब्द समूह को दूसरे शब्द समूह से, या एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे और, तथा, या, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, क्योंकि, इसलिए, एवं, कि, तथापि, बल्कि, ताकि, यदि, ये सब चीज़ें। जैसे इसका उदाहरण देखते हैं, सीता और गीता बाजार जाती है। तो यहाँ पे समुच्चय बोधक अव्यय के नीचे आपको अंडरलाइन करना है, आप कमेंट में इसका उत्तर दे सकते हैं। यहाँ पे समुच्चय बोधक अव्यय कौन सा है। उसके बाद राम पढ़ता है और श्याम खेलता है। ठीक है। रहमान ने गाय को मारा क्योंकि उसने दूध नहीं दिया था। यहाँ पे समुच्चय बोधक अव्यय क्या आएगा, दो वाक्यों को एक दूसरे से जोड़ने वाला शब्द समूह कौन सा है, क्योंकि। ठीक है, आगे हम देखते हैं अव्यय का तीसरा भेद है संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक, जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं। मतलब जो अभिकारी शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के साथ जुड़कर दूसरे शब्दों से उनका संबंध बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे कि साथ, बाद, पहले, ऊपर, संग, आश्रय, बिना, भरोसे आदि। तो इसका उदाहरण देखिए, नीचे दिया है, विद्या के बिना मनुष्य पशु है। तो इसमें संबंध क्या आएगा, बिना। वेरी गुड। अब आगे देखिए, जल के बिना जीवन अधूरा है। मैं किसी के भरोसे पर नहीं रहता। मैं ये सर्वनाम है और भरोसा मतलब सर्वनाम के बाद तुरंत आया है। मेरे साथ, मेरे ये सर्वनाम है और साथ ये संबंध बोधक हो गया। आपके बाद, आप सर्वनाम हो गया और उसके बाद ये है संबंध बोधक अव्यय। मतलब संबंध बोधक अव्यय में हम ये ध्यान दे सकते हैं कि वो सर्वनाम या संज्ञा के बाद तुरंत ही आते हैं और उसके बाद वो दूसरे शब्दों से संबंध जोड़ते हैं, इसे बोलते हैं संबंध बोधक अव्यय। आगे देखते हैं, हमारा चौथा और आखिरी प्रकार है जो अव्यय का, वो है
विस्मयादिबोधक अव्यय। तो विस्मयादिबोधक अव्यय क्या है? जो अविकारी शब्द हमारे मन के हर्ष, शोक, घृणा, प्रशंसा, विस्मय आदि भावों को व्यक्त करते हैं। मतलब जिन अवयवों का संबंध वाक्य के किसी पद से नहीं होता, बल्कि जो अव्यय केवल वक्ता के आनंद, वक्ता मतलब कौन? बोलने वाला, या हम किसी के बारे में जब हम किसी को देख के हमको अच्छा लगता है, हर्ष होता है, डर लगता है, या शोक, तिरस्कार, घृणा, ये सब भाव जो हमारे अंदर की फीलिंग्स जिन शब्दों से हम व्यक्त करते हैं उन्हें बोला जाएगा विस्मयादिबोधक अव्यय। तो विस्मयादिबोधक अव्यय, उसके उदाहरण क्या है? अरे, ओह, हाय, ओफ, हे आदि। इन शब्दों के साथ संबोधन चिन्ह भी लगाया जाता है। तो विस्मयादिबोधक अव्यय पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है कि आपको हमेशा जो वाक्य है उसमें संबोधन चिन्ह जो है वो दिखेगा, जिससे आप आसानी से पहचान सकते हैं कि विस्मयादिबोधक अव्यय इस वाक्य में आया है। इसका उदाहरण देखिए, हे भगवान, यह क्या हो गया? वाह, वाह के बाद देखिए आप संबोधन चिन्ह लगाया गया है, कितना सुंदर दृश्य है। ये सारी चीज़ें अव्यय के बारे में हमने देखा। तो आशा करती हूँ आज के वीडियो में आपको अव्यय के बारे में सब जो जानकारी है वो पसंद आई होगी, समझ में आया होगा। इसके साथ आगे हम देखेंगे व्याकरण के और महत्वपूर्ण भाग, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।